इनके बारे में ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से गहराई से समझेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितनी? दो प्रकार की। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। पहला सीमांत, सीमांत। अब ये क्या चीज है बताते हैं, रुको बताते हैं, है ना। अब ये क्या चीज है अभी बताते हैं ना, समझो। दूसरा क्या है? दूसरा है असीमांत। दूसरा है असीमांत, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हैं, या करके लिख लेना, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, अशांत भी बोल सकते हैं। क्या? अशांत भी। या आप इसको पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। क्या? पुनरावृत्ति, रिपीटिंग जिसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। इसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, इसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आई? दो प्रकार की परिमेय संख्या होती हैं, पहला सीमांत, दूसरा असीमांत या अशांत। इसको हम शांत भी बोल देते हैं यार, है ना। इसको हम शांत भी बोल देते हैं, है ना, ध्यान रखना। इसको हम शांत भी बोल देते हैं, सीमांत को हम शांति भी बोल देते हैं। यार पढ़ा होगा ये सब तो, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, शांत अशांत सुने होंगे, है ना। यदि जिसने नहीं सुने हैं देख लो ध्यान से, देख लो अच्छे से समझना बिल्कुल, है ना। सीमांत एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, बिल्कुल फंटास्टिक तरीके से समझना। सीमांत, यदि मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है कि एक संख्या है, कोई सी भी संख्या ले लेता हूँ मैं, माना 20y या ऐसे ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये वाला सुनो कि 1/4, हाँ ये सही रहेगा, 1/4। ठीक है, देखो ध्यान से सब लोग। माना एक एग्जाम्पल है 1/4, ठीक है, समझो समझो, समझना ध्यान से। अब इसका यदि मैं भाग करूं, तो मैंने भाग किया यार, तो 4 का भाग 1 में दिया, 0.0 लगा दिया। 4 का पहाड़ा पढ़ो तो यहाँ 2 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8 आने के बाद यहाँ बचेगा कितना? 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 0 लगाया, उसके बाद 5, यहाँ 0 आ गया। यानी कि इसका जो टोटल आंसर आएगा 0.25 आएगा। समझना मैं क्या कह रहा हूं, समझना। जो संख्या दशमलव के बाद, जो संख्या दशमलव के बाद कुछ हद तक जाकर समाप्त हो जाती है, क्या बोला मैंने, कि जो संख्या दशमलव के बाद कुछ हद तक जाकर समाप्त हो जाती है उन्हें हम सीमांत संख्याएं बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? या जो संख्याएं पूरी पूरी कट जाती हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप। या जो संख्याएं पूरी पूरी कट जाती हैं उनको हम शांत या सीमांत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद समझेंगे, इसके बाद सीमांत, सॉरी इसके बाद असीमांत, ठीक है। असीमांत यानी कि इसको भी मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ, समझो। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझो ध्यान से। असीमांत का कुछ ऐसा है यार कि एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1/, माना कि 3 है, ठीक है, 1/3 है, ठीक है, ठीक है। यदि मैं इसका भाग करूँ तो कितना आएगा? 0.333 डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं असीमित या असीमांत, या असीमांत, ठीक है, ठीक है।
यदि आपको इसको छोटा लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको 0.3 इसके ऊपर आप बार लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद जिस अंक के ऊपर इस सिंपल सी लाइन देख रही है आपको वो लगी हो, तो आप समझ जाना कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है ना। रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अच्छा थोड़ा बहुत इसका इंग्लिश भी देख लो यार, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और इसको जो बोलते हैं असीमित को बोलते हैं हम, इसको कह सकते हैं रिपीटिंग, कह सकते हैं आप, रिपीटिंग कह सकते हैं ना, रिपीटिंग। इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग, इसको टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई यहाँ तक? ओके ओके ओके। अब थोड़ा बहुत इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं ना, थोड़ा बहुत इस पर भी बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या है। अब मैंने आपको बताया था पाई जो होता है अपरिमेय संख्या, जैसे कि √2, √3, √6 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी संख्या हो सकती है, पाई भी हो सकती है, ठीक है। और ये भी हम बोलते हैं, ठीक है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। अब आप कहोगे सर ये तो परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कि सर ये तो परिमेय संख्या है, आपने अब परिमेय कैसे बोल दिया? इसको तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल, जहाँ Q कंडीशन भी फॉलो है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सर कैसे अपरिमेय हो गया? बताते हैं, तो मैं बताता हूँ। इसका जो भाई साहब 22/7 जो मान होता है ना, वो अप्रोक्स होता है, यानी कि एग्जैक्ट मान अभी तक एग्जैक्ट मान इसका पाई ही है, यानी कि इसका जो अप्रोक्स मान होता है वो 22/7 होता है। इसका अप्रोक्स मान होता है यार 22/7, ठीक है। और इसको हम काटने जाएं तो इसका अनंत नहीं होता है ना, रिपीट संख्या होती है, समझना ध्यान से। यदि इसको मैं काटूँ तो 3.146 ऐसे समथिंग आएगा कुछ, और आगे चलता ही जाएगा, ठीक है, चलते। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि एक संख्या रिपीटिंग है यहाँ, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि संख्या रिपीटिंग है यहाँ, रिपीटिंग बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं जो ये संख्या चल रही है वो रिपीटिंग बिल्कुल नहीं है, बस समझ में आया? ठीक है। तो पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वो पाई ही होता है। अभी तक इसका एग्जैक्ट मान पता नहीं चला है, यानी कि 22/7 जो मान है वो कैसा मान है? अप्रोक्स मान है, माना हुआ मान है ना, माना हुआ मान। यार एक कहानी है, एक क्या इसका मान डिग्री में कितना होता है? इसका मान होता है 180, है ना। जो 180 मान है ना इसका, समझना ध्यान से, 180 मान है ना इसका, जो वो भी माना हुआ मान है। अब आप कहोगे कैसे? तो एक ग्रुप था जिसका नाम क्या था यार, हाँ, जिसका नाम था बेबीलोन, एक ग्रुप था, उन्होंने इसकी खोज की थी, ना। उन्होंने सोचा यार अब पाई को तो वैसे देखकर तो अजीब टाइप का लगता है, अब इसको संख्या में कैसे कन्वर्ट करें। तो बेबीलोन सिस्टम वालों ने क्या किया कि इसका नाम जो है, इसको संख्या में डिग्री में बदलने के लिए उन्होंने इसको बोल दिया 180 डिग्री। क्या बात समझ में आई? ठीक है। बेबीलोन एक सिस्टम था, ग्रुप था, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। आगे बढ़े क्या? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, इसका थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से कोई भी चीज बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे। सिर्फ मेरा तो एग्जाम यहाँ बचा 2। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ बचा 2, अब यहाँ कितना बचा? 2 बचा। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ होगा 20। वही संख्या फिर से आ गई यार, देखो वही संख्या फिर से आ गई।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2.85714 इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद जो संख्याएं हैं, जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो संख्या रिपीटेड होंगी। क्या होंगी? रिपीट होंगी, है ना, रिपीट होंगी। क्या बात समझ में आई? अरे यार 2 पॉइंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर से वही आ जाएगा ना यार, है ना, फिर से वही आ जाएगा ना यार, समझो ना यार बात को, फिर से वही, फिर 85714, फिर 85714, ऐसे चलता रहेगा। मतलब कि ये संख्या जो है रिपीट होती जाएगी। अब आपको बात समझ में आनी चाहिए, अब आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। अब इसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग पूर्णांक में भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को उसमें भी कोई डाउट ना रहे, है ना। पूर्णांक में भी थोड़ी बहुत चर्चा, या इसके अगले लेक्चर में उसकी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा समझने वाला टॉपिक है ना। पूर्णांक अच्छी संख्या है यार, वो उसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से ना, इसलिए मैं उसको अगले लेक्चर में बता दूंगा। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलेंगे, है ना। नेक्स्ट आएगा आपका